बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर बात करेंगे और गुजरात में पेश आने वाले खौफनाक वाक़े की, जिसमें 5 बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए थे। अब जो उन बच्चों की वालदा है, उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है और डॉक्टर्स ने उनको एक तरह से जवाब दे दिया है कि इनका बचना जो है वो अब बहुत हद तक मुश्किल हो चुका है। अगर इनके शोहर पाकिस्तान में नहीं आते इनको दिलासा देने के लिए या इनका हौसला बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि ये खातून भी अपनी जान से चली जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर कहाँ पे चेकअप हो रहा है, इनके भाई ने एक जो है वो ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी खौफनाक बातें की है जो कि हर दर्द दिल रखने वाले के लिए जो है एक तरह से लर्जा देने वाली है कि वो वालदा जो है वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से दो चार है। इसके अलावा बच्चों के वालिद के हवाले से भी कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं, जो कि इनके बच्चों के मामों की तरफ से किए गए हैं। अब वो कब पाकिस्तान आएंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से एक अपील की गई है इस ख़ानदान की जानब से, इन मजलूम माँ की जानब से, कि वो उनके शोहर के लिए उनको वापस लाने में उनकी मदद करें। तमाम तर तफसीलात आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, जो कि इनके मामों के मुताबिक है और 100% अथेंटिक और इनकी माँ के हवाले से ऐसी तस्दीक शुदा खबर है जो कि आपको कहीं और इस तरीके से नहीं पहले आपने देखी होगी। तो गुजरात का खौफनाक वाक़या, गुजरात की तारीख का, जिसमें 5 बच्चों की जो है वो अचानक मौत होती है और उनकी माँ जो है वो गहरे सदमे से दो चार होती है। न सिर्फ माँ बल्कि पूरा इलाका जो है वो एक तरह से गम की जो है वो एक फ़िज़ा बरकरार रहती है। वहाँ पे कई दिन जो है वहाँ पे चेहरों के ऊपर लोगों की जो है वो मुस्कुराहटें देखने को नहीं मिली। इतना ये खौफनाक वाक़या था, जिसमें अब इनकी वालदा के हवाला से चंद अहम इंकशाफात सामने आए। इनकी वालदा जो है इस वक्त अपने घर में मौजूद है और उनकी जो तबीयत है इंतहाई नासाज है, वो बेहोशी के आलम में है। कुछ देर के लिए उनको होश आता है, वो खाने पीने से भी इस वक्त कासर है। कोई भी चीज़ जो है वो उसको जब दी जाती है तो वो बच्चों का तज़किरा करती है और इसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। ये कहना है इनके अपने सगे भाई का। और ये जो है ख़बर एक अथेंटिक ज़राए से, बिल्कुल इससे ज़्यादा और जो कह लें कि कोई सोर्स नहीं हो सकता कि उनके भाई जो है उनकी हालत को बयान कर रहे हैं। तो उनका जो खाने का सिस्टम है वो भी इस तरह से कह रहे हैं कि बच्चों के नाम का एक एक नवाला जो है वो उनको दिया जा रहा है, जिसके ऊपर वो खाना खाती हैं। अदरवाइज़ वो खाना खाने से कासर है, कोई भी चीज़ वो नहीं खाती हैं। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि वो बिस्तरे मर्ग के ऊपर मौजूद हैं, ड्रिप्स उनको लगी हुई है रेगुलर बेसिस के ऊपर। डॉक्टर्स ने एक तरह से उनको जो है वो जवाब दे दिया है कि आप इनको जो है वो किसी भी ऐसी इस तरह की सिचुएशन के अंदर रखें जिसमें ये उस सदमे से निकलने की कोशिश करें, इनको दिलासा दें, इनका हौसला बढ़ाएं, इनको सब्र करने का कुछ ऐसा तरीका अपनाएं कि ये इस बच्चों के ऊपर सब्र करें, ताकि इनका जो दिमागी इस वक्त कंडीशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। इसका जो है वो एक भाई है और एक बहन है। इसके अलावा जो एक इनका दूसरा भाई है तैयबा का, इन बच्चों की माँ का, वो भी किसी दूसरे मुल्क में मौजूद है। तो इस वक्त एक भाई और एक बहन इसके पास मौजूद है जो कि इसके लिए दिलासा दे रही है। इनके ना माँ बाप है, ना लड़के के यानी कि बच्चों के दादा दादी और नाना नानी दोनों इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और ख़ुद बजाते खुद जो बच्चे हैं वो भी चाह रहे जो है वो इस वाक़े के अंदर जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। कोई एक बच्चा भी अगर वो कहते हैं कि वो बच जाता, तो इस माँ को थोड़ा सा आसरा होता, सहारा होता, उसी बच्चे के लिए ये जो है वो और थोड़ी सी एफर्ट करती, कोशिश करती है और ये अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आती है। उन्होंने इनके भाई ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ये मुतालबा किया है, रिक्वेस्ट की है कि खुदारा उनके लिए जो है वो मलेशिया की एम्बेसी से बात की जाए, वहाँ पर इनके वालिद को वापस लाने के लिए कुछ इकदाम किए जाएँ। इनके साथ जो है वो थोड़ी सी इनके ऊपर जो है वो रहम किया जाए, ताकि वो वालिद जो है जो दियारे गैर के अंदर अपने बच्चों की मौत के लिए जो है वो सुनने के बाद एक तरह से अब तक मरता हुआ जी रहा है वहाँ पे, तो उसको वापस लाया जाए। हो सकता है उसके आने से इसकी बीवी को और बच्चों की माँ को थोड़ा सा हौसला मिल सके, उसको देख के सब्र आ जाए, तो हो सकता है उसकी जान जो है वो बच जाए। इसके अलावा बच्चों के बाप ने मलेशिया के अंदर जो है वो बच्चों के साले सवाब के लिए एक ख़त्म का एहतमाम किया है। जुमे के दिन ये जो है वो एहतमाम किया गया था, जिसमें वहाँ पर मौजूद दीगर जो पाकिस्तानी हैं वो उनसे इजहार अफसोस के लिए आते रहे और वहाँ पर उन्होंने वीडियो कॉल के ज़रिए जो है वो अपने भाई को ये तमाम तर चीज़ें जो दिखाई हैं कि ये बच्चों के साले सवाब के लिए वो वहाँ पे ये सारी रसूमात जो है वो अदा कर रहे हैं, जो कि उनको यहाँ पे करनी चाहिए थी। तो जब तक इनके जो है वो कागजात कंप्लीट नहीं होते, तो तकरीबन 2 और 3 दिन का और मज़ीद वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि
इस वीक के अंदर वो पाकिस्तान जो है वो वापस आ जाएं और अपने जो है वो बीवी के साथ जो है वो मौजूद हूँ और उनको जो है वो एक तरीके से दिलासा देंगे। इसके अलावा वो लोग जो कि जहर खुरानी के हवाले से बात कर रहे हैं इस वाक़े के ऊपर कि माँ ने जहर दिया है, तो इस तरह की खबरें सुनने के बाद वो मज़ीद जो है वो सदमे से दो चार होती है, मज़ीद गम की कैफियत में जाती हैं। तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा उस माँ के ऊपर थोड़ा सा रहम करे और उसके ऊपर जो है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहाँ पर जाने वाले लोगों ने, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो करीबी उनसे मिलने वाले हैं और एक तो खातून एंकर जो हैं उन्होंने जाके खुद वहाँ पे इस चीज़ को कंफर्म किया है जो उसकी हालत है, और उसमें किसी भी तरह की दो राय नहीं है और ना ही इस केस के अंदर जो है वो किसी तरह की ज़हर खुरानी का जो है वो अमल माँ की तरफ से किया गया है। तो ये तमाम बातें जो है वो एक तरीके से उनके लिए मज़ीद तकलीफ़ का बायस बन रही है। खुदारा इस तरह की बातों से जो है वो गुरेज करे और उसकी माँ के लिए जो है वो दुआ करे कि अल्लाह ताला उसको किसी तरीके से जो है वो सब्र दे, और जो इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से जो लड़ रही है, अल्लाह ताला उसको सेहत व तंदरुस्ती दे और वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आए। यही कहना है उनके भाई का। तो उन लोगों से गुजारिश है जो कि इस वाक़े के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनके लिए जो दुख को है वो मज़ीद ना बढ़ाएं, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।